पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है और मन की भावनाओं को जांचते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन की सेवकाई आपके लिए अनुग्रह का कारण होगा। आज का हमारा प्रचार का विषय है पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट। परमेश्वर ऐसा कहता है, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। मुझे यूसुफ की कहानी की याद आ रहा है। एक बड़े परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति है यूसुफ, लेकिन बहुत से अन्यायों का सामना करना पड़ा। उनके भाई लोग उनके विरोध करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे और उनको मार देना चाहते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो उनका पिताजी का प्रेम उनको ज़्यादा मिलता था। उनके पिताजी उनको अच्छे कपड़े खरीद करके देते थे। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें उनके भाई लोग और उनके माता पिता उनके दंडवत कर रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उनको एक बार गड्ढे में डाल दिया और एक बार क्या हुआ मालूम है? उनको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया, गुलाम के रूप में। कितना अन्याय उनके जीवन में हो रहे थे। और करीब 17 साल की उम्र का लड़का है। वो मिस्र में पहुंच जाते हैं। फिरौन का अंगरक्षक का एक प्रधान व्यक्ति के घर में उनको काम मिलता है। बहुत वफादारी के साथ काम करते हैं, लेकिन वहां भी उनको अन्याय होता है। उनका पत्नी उनके विरोध में काम करते हैं। वहां से उनको भाग जाना पड़ा। अंत में क्या हुआ? बंदी गृह में पहुंच गया। लेकिन जहां भी गए हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके संग थे, उनके साथ थे। अंत में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनते हैं 30 साल की उम्र में। 13 साल भटकते रहे, लेकिन परमेश्वर उनके संग थे। आज के पढ़े हुए पाठों में से और इस यूसुफ की कहानी से मैं कुछ अच्छी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपके पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर सकते हैं। पहली बात जो यूसुफ में हम देखते हैं, वो परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम बहुत गहरा था। वो परमेश्वर में बने रहे। जब पोतीफर के भवन में पाप में गिर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से वो बच गए। जब पोतीफर का पत्नी उनके विरुद्ध में अन्याय किया, यूसुफ क्यों उस घर से भाग सके? क्योंकि उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। वो ऐसा कहता है, मैं परमेश्वर के सामने कैसे अपराधी बन सकता हूं? हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं, लेकिन वो विश्वास करते थे कि मुझे परमेश्वर देख रहा है, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर में है। इसलिए वो कोई भी गलत काम नहीं किए, वहां से भाग निकले। नतीजा बंदीगृह में पहुंच जाता है, लेकिन परमेश्वर उनके संग थे। प्रियजनों, हम और आपके भी जीवन में ऐसा एक कदम उठाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। दूसरी बात, यूसुफ के जीवन से हम सीखने के लिए मिलता है कि जहां भी काम करते थे, वो विश्वास योग्यता के साथ त्यागपूर्ण सेवा करते थे। और उनके इस विश्वास योग्य सेवा के द्वारा परमेश्वर उस घर में आशीष दिया, बंदीगृह में आशीष दिया। आप लोग सरकारी नौकरी करते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे।
या अपना छोटा मोटा काम करते होंगे। आप जहां भी है, परिस्थिति खराब होने पर भी विश्वास योग्यता के साथ त्यागपूर्ण सेवा करें। प्रियजनों, हम और आप भी ऐसा कदम उठाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। तीसरी बात, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं कि उनका प्रत्युत्तर उनके भाई के प्रति कैसे होते हैं। उनके भाई लोगों को समझ में आ गया कि ये यूसुफ है। अब वे लोग घबरा गए, डर गए। अब सोचा हमारा सब खत्म हो गया है, हमारा पालन पोषण नहीं होंगे। लेकिन यूसुफ उसका प्रत्युत्तर कैसे देता है? बड़ी प्रेम के साथ वो कह रहे हैं कि आप लोग मुझे मारना चाहा, मेरे विरोध किया, मेरे साथ बैर किया, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति भी परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया था और मुझे मालूम था कि परमेश्वर इसमें से भी कुछ भलाई करेंगे। यूसुफ ऐसा कहता है, बहुत से प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। प्रिय भाइयों, आप ये मत सोचो कि मैं आपके विरुद्ध में जाऊंगा। मैं आपका पालन पोषण करूंगा, आपका बाल बच्चे का देखभाल करूंगा और एक प्रेम के साथ वो प्रत्युत्तर देता है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आप एक कदम उठाएं। ऐसा मन में ठान लीजिए कि मैं एक पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने आप को कोशिश करूंगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे ऊपर में दृष्टि रखता है और मेरे जीवन के लिए अच्छा ही करेगा। जैसे यूसुफ का दिन अच्छा हो गया, वैसा ही आपका भविष्य अच्छा होने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।